दो सगी बहन थी और दोनों की शादी होने वाली थी और बारात दूसरे दिन आने ही वाली थी। तभी दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर दोनों सगी बहनों की मौत हो जाती है और मौत की वजह बड़ी ही दिलचस्प थी और बड़ी ही एक संशय पैदा करने वाली मौत थी इन दोनों बहनों की। दरअसल दोस्तों शादी की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी थी, नाच गाने चल रहे थे और दोनों बहनें अपने कमरे के अंदर तड़पती हुई माँ बाप को मिलती हैं। उनको उठा करके डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देता है और उसके बाद पुलिस आती है और पुलिस आकर के जब पोस्टमार्टम करवाती है लाशों का, तो फिर यहाँ पर इनकी मौत का कारण जो पता लगता है तो सभी लोग, आस पड़ोस के लोग जो इनकी शादी में मिठाइयाँ खाने वाले थे, उनको जब पता लगता है तो वो भी दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाते हैं। आखिर क्या हुआ था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें दोस्तों और बताया करें कमेंट करके कि आखिर आपको यह वीडियोज़ कैसी लगती हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना राजस्थान के जोधपुर के अंदर सुरगा सागर थाना पड़ता है। उस सुरगा सागर थाना के अंदर मंडाई गांव पड़ता है और 20 फरवरी को इस गांव के अंदर दो बहनों की शादी का जो तैयारियां हैं वो चल रही थी। दरअसल इस गांव के अंदर दो बहनें होती हैं, एक का नाम शोभा, एक का नाम विमला। दोनों सगी बहनें होती हैं। दोनों की शादी की तैयारियां चल रही थी। 21 फरवरी को सुबह सुबह बारात आनी थी और बारात कहाँ से आनी थी, वो आनी थी जैमला गांव से और जैमला गांव से बारात की स्वागत की तैयारियों में ये लोग लगे हुए थे। अब आपको पता है दोस्तों, गांव देहात के अंदर और कहीं भी जब शादी होती है लड़के लड़की की तो एक दिन पहले नाच गाना होता है। 20 फरवरी को शोभा और विमला के घर में रथ जगह था, जहां पर और बहुत सारी औरतें इकट्ठी होकर के और गीत गाया करती हैं और ऐसा ही रथ जगह यहाँ पर था। और पहली रात दूल्हे दुल्हन को घी पिलाई की रस्म कराई जाती है, यानी कि भाई शादी होगी उसके बाद पहले घी पिला देते हैं, ताकत बना देते हैं। इस तरह की रस्में होती हैं हमारे भारत के अंदर अभी भी। तो परिवार नाच कूद रहा था, नाचना गाना घर के अंदर चल रहा था। तकरीबन 12 और 1 बजे तक यहाँ पर नाचना गाना चलता है और यह दोनों लड़कियाँ अपने कमरे में थी, एक ही कमरे में सोया करती थी। नाच गाना जैसे ख़त्म हो जाता है, गीत गाना या फिर रथ जगह पूरा जब कर लेती हैं कुछ औरतें, और तो यह जा करके अपने अपने कमरों में सो जाती हैं। कुछ औरतें भजन कीर्तन कर रही होती हैं, उनको सुबह तक जगना था, तकरीबन 5 बजे तक। तो अब यहाँ पर रथ जगह चल रहा था, रथ जगह अभी ख़त्म हो जाता है और सुबह के समय में जब लड़कियों की मम्मी होती है वह अपनी बेटियों को जगाने के लिए उनके कमरे में जाती है कि भाई तैयार हो जाओ, मेकअप वगैरह भी करवाना है, शादी के लिए सारी चीज़ें तैयार करनी है। तो जल्दी जगते हैं लोग उस दिन, तो जल्दी जग जाते हैं लड़की की माँ, लड़की की मौसी और भी जो घर परिवार के अंदर रिश्तेदार आए हुए थे। और जैसे ही लड़कियों के कमरे में जब जाती है वह माँ, तो लड़कियों को देख करके उसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि लड़कियां एक बेड पर पड़ी हुई थी और एक ज़मीन पर तड़प रही थी। शायद थोड़ी सांसें अभी बाकी थी, मुंह से झाग निकल रहे थे दोनों बहनों के। और उसके बाद माँ रोना पीटना शुरू कर देती है। घर के लोग इकट्ठा होते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो उसके बाद जब सभी लोग हालत को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान, और उसके बाद उन लड़कियों को उठा करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो उनकी सांसें रास्ते में बंद हो जाती हैं बिल्कुल। हॉस्पिटल में जैसे ही वे लड़कियां ले जाई जाती हैं तो डॉक्टर उन दोनों लड़कियों को मृत घोषित कर देता है और यह कहता है कि शायद इन्होंने कोई जहरीली चीज़ खाई है। और उसके बाद जो माँ बाप होते हैं दोनों लड़कियों को गांव में ले आते हैं और पूरे इलाके में शोक का मातम मच चुका था, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर में बारात आने वाली थी, लेकिन यहाँ पर तो लड़कियों की अर्थी उठ चुकी थी। आस पड़ोस के लोग जो थे इकट्ठे हो जाते हैं और लड़कों जो बारात लेकर आने वाले थे बाराती, उनके वहाँ पर भी खबर पहुँचा दी जाती है। इधर जो लड़कियों का मामा था वह, उसका गाँव बीच में पड़ता था, तो बारात के साथ वह आने वाला था। वह जब उसके पास खबर जाती है, उसका नाम होता है जसवंत, उसको भी पता लग जाता है। अब उसको पता लगता है कि भाई लड़कियां मर तो चुकी हैं और अब उनके घर वाले उनको शमशान घाट ले जा रहे हैं। तो मामा जसवंत बहुत जल्दी करता है और पुलिस थाने में खबर करता है कि इस गांव के अंदर जाएं, मंडाई गांव के अंदर, वहाँ पर 2 लड़कियों की मौत हो गई है। पता नहीं क्या कारण है, कहीं ऐसा तो नहीं है घर वालों ने मार दिया हो या फिर कोई ऐसी वैसी बात हो। तो पुलिस को जब बताया जाता है तो पुलिस जा कर के लाशों को अपने काबू में लेती है और कहती है कि नहीं नहीं,
नहीं, ऐसे आप इनका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। इनका पोस्टमार्टम होगा पहले और उसके बाद आप लोगों को लाश सौंपी जाएगी। तो इन लाशों को पुलिस अपने काबू में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए इनको भेजा जाता है और उसके बाद जो परिवार वाले होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है पुलिस के द्वारा कि क्या हो गया आप, मतलब क्या हो गया है आपकी बेटियों को, आपके हिसाब से आपको किसी के ऊपर शक है या फिर कोई और बात है, क्या मैटर था, हमें पूरी तरह से बताएं। लेकिन जो घर वाले होते हैं वह कह देते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता, बारात आने वाली थी, हम तो तैयारी में लगे हुए थे और लड़कियों ने, पता नहीं लड़कियों के साथ क्या हुआ, ऐसा कारनामा हो गया और डॉक्टरों ने जहरीली चीज़ निगलने का बताया है। तो उसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम में जब भेज देती है लाशों को तो वहाँ से भी रिपोर्ट मिलती है कि इन लड़कियों ने जहरीली वस्तु खाई है, उसकी वजह से इन लड़कियों की मौत हो गई है। अब तो यहाँ पर दोस्तों जिस मामा ने फ़ोन किया था पुलिस के पास, पुलिस उस मामा से पूछताछ करती है। तो उस मामा से जब पूछताछ की जाती है तो वह मामा पूरी कहानी पुलिस के सामने जो कि त्यों बयां करता है और उन गांव वालों के सामने बयां करता है। मामा बोलता है कि ये दोनों लड़कियां अलग अलग लड़कों से प्यार किया करती थी, दोनों के बॉयफ्रेंड थे, काफ़ी दिनों से मुलाकातें थी और प्यार करती थी और ऊपर से अब ये दोनों शादी करना चाहती थी अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो घर वालों से कहती हैं तो घर वाले बिल्कुल मान जाते हैं, लड़कों के घर वालों भी मान जाते हैं, जो भी दोनों लड़के होते हैं। शादी की तैयारियां होने लगती हैं, मगर इस कहानी के अंदर एक शकुनी आ जाता है और वो शकुनी होता है इन लड़कियों का चाचा। लड़कियों का चाचा ऐसी चुगली कर देता है कि इनका रिश्ता टूट जाता है और अब वह लड़कियां तो लड़कों से प्यार करती थी, उनसे शादी करना चाहती थी, मगर वह भागकर शादी नहीं करना चाहती थी। घर वालों की इज्जत का ख्याल था। बार बार वह कह रही होती हैं अपने मम्मी पापा से कि हमारी शादी उन लड़कों से ही करवा दीजिए, लेकिन लड़कियों के माँ बाप, अब जो लड़कियों का चाचा होता है उसकी बातों में आकर के रिश्ता बिल्कुल लड़कों से ख़त्म कर देते हैं और अपनी दोनों बेटियों के लिए जेमला गांव के अंदर दो लड़के अलग से ढूंढ लेते हैं और शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि दोनों की जब शादी हो जाएगी तो अपने प्रेमियों को भूल जाएंगी, और जो कि ये बहुत गलत कर रहे थे। और उसके बाद शादी की तैयारियां होने लगती हैं। बारात सुबह आने वाली थी, रात को जो नाच गाने का प्रोग्राम घर में चल रहा था, रत जगह हो रहा था। वह लड़कियां आखिरी बार अपने बॉयफ्रेंड्स के पास फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि हम तो चले इस दुनिया को छोड़कर, अब तुम रहना आराम से अकेले। लड़के कुछ समझ पाते और फिर समझ भी क्या पाते, हुए आ ही नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पर रिश्ता ही नहीं था कोई, उनका रिश्ता तोड़ दिया गया था। और उसके बाद ये लड़कियाँ कोई कीटनाशक वगैरह इनके घर में रखा हुआ था, उसको पी लेती हैं और रात भर यह तड़पती रहती हैं, लेकिन बाहर निकल कर किसी को बताती नहीं हैं। और फिर सिसक कर इनके प्राण पखेरु यहाँ पर उड़ जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। यानी कि परिवार जबरदस्ती शादी करवा रहा था उन लड़कियों की, दो लड़कों से, और लड़कियां बार बार मना कर रही थी कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, अगर तुम ज़बरदस्ती करवाओगे तो हम इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। लेकिन घर वाले सोच रहे थे कि ये मजाक कर रही हैं, ऐसा कैसे कर लेंगी। लेकिन दोस्तों मजाक कभी कभी सच्चाई में बदल जाता है और ज़बरदस्ती का प्रेशर यहाँ पर लड़कियों की जान ले बैठता है और ले बैठा था। तो इस घटना से क्या सबक मिलता है भैया? देखो, आज के दौर में लड़के लड़कियां अपना पसंदीदा वर और पसंदीदा दुल्हन चुनने के लिए बेकरार रहते हैं। घर वाले मान भी जाएं और उसके बाद फिर कोई बीच का बिचौलिया जो होता है रिश्तों को तोड़वा देता है, तो यहाँ पर बहुत खतरे की घंटी बन जाती है, जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है। क्योंकि लड़का लड़की एक दूसरे के प्यार में, एक दूसरे के भरोसे में इतना हो जाते हैं कि कोई बाहर का आदमी कुछ भी कहे उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर तो पूरा का पूरा रिश्ता तोड़वाया गया था, तो ये लड़कियाँ सहन कैसे कर पाती, और यह सहन नहीं कर पाती हैं और फिर इस दुनिया को छोड़कर यहाँ से चली जाती हैं। इस तरह से दोस्तों कभी कभी गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो इस कहानी से सीख ये मिलती है, भैया ज़बरदस्ती प्रेशर ना करें। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा गर्मजोश के हैं और कोई भी गलत कदम उठा लेते हैं छोटी छोटी बातों पर, इसलिए बिल्कुल भी गुस्सा ना करें। अभी अभी एक खबर आई थी जिसमें माँ से पंखे लगवाने के लिए कह रहा था, अपने कमरे में कूलर लगवाने के लिए। 17 साल का लड़का था, लेकिन माँ कह रही थी बेटा अभी तेरे पापा की पेंशन तनख्वाह नहीं आई है, तनख्वाह आएगी जब लगवा देंगे, अब इतना पैसा तो हमारे पास नहीं रहता है। बेटा बार बार कहता है, माँ बाप यही कहते रहे, लेकिन बेटा फिर ऐसा काम कर लेता है। दोस्तों माँ बाप रोते रह जाते हैं, वह अपनी जान ले लेता है। और उसके बाद ऐसे बहुत सारे केस और भी समाज और देश और दुनिया के अंदर मिलते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों के अंदर सहन शक्ति नहीं रही है। जो पहले बच्चों में रहा करती थी अब वो सहन शक्ति नहीं है। इसलिए माँ बाप को भी थोड़ा बदल जाना चाहिए और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और लास्ट में मैं तो यही कहूँगा, लड़कियों ने बहुत गलत किया था। अरे प्यार
आजकल जो प्यार चल रहे हैं वो 6 महीने और साल भर के प्यार होते हैं। जब सच्चाई पर ये दोनों मिलते हैं ना तो फिर आटे दाल का भाव जब मालूम पड़ता है तो प्यार धरा का धरा रह जाता है। इस तरह से अपनी ज़िंदगी खोने का क्या मतलब था उन लड़कियों का, और नहीं करना चाहिए था ना, बहुत गलत बात है। प्यार ही तो है। और घर वाले अगर शादी कर रहे थे तो 4 आदमियों को इकट्ठा कर लेती, रिश्तेदारों को बुला लेती कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। वो चुप चुप घर के अंदर घुटती रही और फिर यहाँ पर उनकी जान निकल गई। वीडियो के लास्ट में जिन भाइयों ने हमारे वीडियोस पर कमेंट किए हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं उनके नाम मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ अंत में, जो हमारे साथ बने रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों, किसी भाई का नाम रह जाता है तो वो हमें क्षमा करें, क्योंकि बहुत सारे नाम हो जाते हैं और कहानी भी कई बार बहुत सारी होती हैं। तो हमारे साथ हैं वनराज नामदेव कोहली, लगातार कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं। दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से कमेंट करते हैं। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं। कालीचरण उड़ीसा से कमेंट करते हैं, फिलहाल गोवा में रहते हैं। प्रवीण चौधरी राजस्थान से हैं, फिलहाल बेंगलुरु में रह करके कमेंट करते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। साथ में राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से कमेंट करते हैं। बोलाई दास झारखंड से कमेंट करते हैं। खेमराज गुज्जर चट्टी जीबी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से कमेंट करते हैं। और हमारे साथ मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, क्या खूबसूरत कहानी है सर जी, लाजवाब कहानी सुनाते हो आप, दिल खुश हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। अनुभव श्री पायली, हमारा तो कभी नाम लेते ही नहीं है भाई साहब, नाम इसलिए हम कमेंट करना ही छोड़ दिया है। नहीं भाई अनुभव श्री पायली, आप नेपाल से हैं, आपका नाम मैंने कई वीडियोज़ में लिया है और आपने देखा नहीं है। और आप नेपाल से हैं, यहाँ पर तो लिखा नहीं है आपने, लेकिन मुझे याद है नेपाल से आपने एक कमेंट में लिखा था। और आप देखा करें वीडियो, सारे के सारे नाम लेता हूँ मैं। और रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। हरिकेश अम्बेडकर जी के भी कमेंट करते हैं। उसके बाद हसनैन अंसारी कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ भूपेंद्र कुमार कमेंट करते हैं। सोनू कुमार हैं। बाबूराम जाकर कमेंट करते हैं। मानपुरा नवापुरा बाखासर राजस्थान से विनोद कुमार कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, गुरुजी जाति पाति नहीं देखी जाती। बिल्कुल जी। धीरज बरनवाल भाई हमारे फिलहाल डॉट में कमेंट कर रहे हैं। धीरज भाई कुछ अपने विचार व्यक्त किया करें, ये बात ठीक नहीं है। और आप थोड़ा नाराज़ हैं शायद कमेंट ना लेने की वजह से, तो कई बार रह जाते हैं भैया। इसमें थोड़ा सा आप भी मेरी तरफ देखें, आप ही की फैमिली का सदस्य हूँ मैं। और कई बार इतने कमेंट होते हैं, कई बार इतना प्रेशर होता है काम का, कई वीडियोज़ निकालने पड़ते हैं एक बार में, तो कई बार रह जाते हैं। और जब वीडियो कमेंट में नहीं आता तो रह जाते हैं, ज़्यादातर कमेंट में आ जाता तो नहीं रहते हैं। और उसके बाद हमारे साथ रजत सैनी कमेंट करते हैं। कमलेश चौपदार कमेंट करते हैं और बूंदी से हैं राजस्थान से, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पृथ्वी सिंह दहिया कमेंट करते हैं। सुमेर सिंह कमेंट करते हैं। गणेश जाखर हैं और जेफरी खातिब कमेंट करते हैं। स्वपन डे हैं और मुकेश कुमार यूपी 83 से। राम स्वरूप सियाग बिट्टन कमेंट करते हैं। और जी समाधान पाटिल जलगांव महाराज से। और उसके बाद राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। सूरज डी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं फिजी से। और मोनू जैन हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं अम्बेडकर उत्तमा राम मेघवंशी। और उसके बाद जी अंजू जोशी कमेंट करती हैं, बहुत बहुत सुंदर स्टोरी जी, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। उदय नारायण कमेंट करते हैं। और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। और जी छगनदास खाटाबाद राजस्थान से दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद सुशील चौधरी हमें भी लगातार कमेंट करते हैं। और भैया अभी भी अगर किसी भाई का नाम रह गया है तो उसका नाम अगले वीडियो में लूँगा। आप पिछले वीडियो पर कमेंट किया करें, उसको मैं लेता हूँ। ज़्यादा पुराने वीडियोज़ में आप कमेंट करोगे तो उसको मैं ले नहीं पाता हूँ, बहुत सारे हज़ारों में और बहुत सारे मतलब कमेंट होते हैं, ले नहीं पाता हूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा ये ध्यान रखा करें, पिछले वीडियोज़ में तुरंत कमेंट कर दिया करें, तुरंत ही मैं ले लिया करूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।